ने कार को टक्कर मार दी है। हादसे में दुल्हन समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों की हालत गंभीर है। परिवार दुल्हन की विदा कराकर घर लौट रहा था। हादसा थाना खुटार के रोतापुर गांव के पास का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाड़ी जो है पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। रोतापुर गांव के पास यह हादसा हुआ। टैंकर ने कार को टक्कर मारी है। इस पूरे हादसे में जो है 3 महिलाओं की मौत हुई है और इसमें एक दुल्हन भी है, यानी 4 लोगों की मौत हुई है। कई बच्चे इसमें जो हैं वो घायल बताए गए। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और कार की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भैया हेलो। सीतापुर के चर्चित रंपा महल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने रंपा महल को सील कर दिया और अवैध कब्जेदारों के तालों को तोड़वाकर प्रशासन ने ताले डाल दिए। यह कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट और नगर पालिका के नेतृत्व में की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने वीडियोग्राफी भी कराई है। नगर पालिका ने रंपा महल को कब्जा मुक्त कराने के लिए 8 जनवरी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद से करीब 4 महीने में कागजी प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। अब प्रशासनिक टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए रंपा भवन को अपने कब्जे में लिया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने परिसर की जांच के बाद कब्जेदारों के ताले तोड़े हैं। समय जो हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किए थे उसके बाद में जो फर्दर उसमें हाई कोर्ट का आदेश आया, उसमें फाइनल जो हम लोग को आदेश मिला वो कि इनका जो है निस्तारण कर दिया जाए। जो भी इनकी वो है 13 जनवरी का आवेदन है। उसके क्रम में हम लोगों ने फिर नियम से उसको और जा करके और बेहतर तरीके से सारे कुछ करते हुए विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अब की बार पूर्णतः कार्रवाई की है। क्या दुकानें भी खाली कराएंगे? जी, अभी चूँकि हम लोगों ने अभी पूरे रंपा महल के जो मुख्य है उसको हम लोग ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सजाना चाहते हैं, तो उसी पे कार्रवाई की गई है। अमेठी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों की निशानदेही पर अलग अलग जगह से चुराई गई 5 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई। चारों चोर मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि लोग जगह जगह से बाइक चोरी कर लोगों को बेचते थे और उसमें पैसे को आपस में बांट लेते थे। मथुरा में आबकारी विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। आबकारी टीम ने चेकिंग के दौरान हरियाणा की ओर से आ रहे एक नागालैंड नंबर के ट्रक को रोका है। तलाशी लेने पर ट्रक में लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्स के अंदर छिपाकर अवैध रूप से ये ले जाई जा रही थी। कुल 283 पेटी शराब बरामद की गई। जांच में सामने आया कि ये शराब हरियाणा में बिक्री के लिए थी, जिसे अवैध तरीके से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। महाराजगंज में 2 चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान से सामान की चोरी की है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। शुरू में दुकानदार को चोरी के बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन जब उसे शक हुआ तो उसने अपनी दुकान में लगे सीसीटीवी को चेक किया। 25 अप्रैल को दिन में ही जब वो अन्य ग्राहकों को सामान दिखा रहा था, उस दौरान चोर दुकान में घुसे और इधर उधर देखने लगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर चलते बने। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी कर रही है। पीलीभीत में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक मुस्लिम युवक ने पहले हिंदू महिला के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की, उसके बाद महिला को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहा। इरशाद ने पीड़ित महिला का इतना ब्रेन वॉश किया कि महिला उसके साथ रहने लगी। आरोप के मुताबिक इरशाद लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। उसने शादी करने पर महिला को 3 बीघा जमीन देने का लालच दिया। महिला किसी तरह मुश्किल से युवक के चंगुल से बाहर निकली और इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दी।
काम का लालच, अपने 3 बीघा जमीन का लालच देकर मुझे घर से ले गया और मैं अपने सारे कागजात, पैसे कुछ और माल जेवर अपना घर से सब कुछ ले गई थी और इसके साथ इसने रहने को कहा। फिर मेरे पति को कहा तू तलाक दे, मैं एक हिंदू धर्म से हूँ, ये एक मुस्लिम धर्म से है। इसने मुझ पर दबाव डाला, पति से कहा तलाक ले, डिवोर्स ले, अपने बच्चों को छोड़, पति को छोड़ और मेरे साथ रहे, मैं तेरे नाम 3 बीघा जमीन करा दूंगा। जमीन के लालच में मुझे ले गया यहाँ से। कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा उन्हें जमीन का लालच देकर उनके साथ निकाह करने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में थाना जहानाबाद की पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए इस प्रार्थना पत्र पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और टीमों को लगाया गया अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए और जल्द से जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर के भेटौरा गांव में 28 साल की युवक की लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या की यह वारदात भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े एक विवाद के चलते हुई। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जसवंत सिंह बाजार से सब्जी खरीदकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल जसवंत को पहले लम्भुआ सीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज और फिर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन लखनऊ पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। अमेठी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर रफीक अहमद को गिरफ्तार किया। रफीक अहमद पर अलग अलग थानों में 4 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही है। इस दौरान मुखबिर से यह सूचना मिली कि 25,000 रुपए का इनामी अपराधी रफीक अहमद क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तार किया। रफीक अहमद पर जगदीशपुर, अमेठी, गौरीगंज थानों में चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी समेत कई गंभीर मामलों में कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं। इधर आगरा में पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। इस मामले में 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक ये एक दूसरे पर जमीन के फर्जी कागज बनाकर बेचने का काम करते थे। पुलिस को फर्जी तरीके से जमीन बेचने की प्लानिंग कर रहे की शिकायत मिली। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाले शातिर गलती से जमीन के असली मालिक के पास पहुंच गए और जमीन का मोल भाव करने लगे। इसके बाद जमीन के असली मालिक ने सूचना पुलिस को दी और पुलिस के इस गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तत्काल जब उन लोगों को मौके से हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की और जो ओरिजिनल व्यक्ति था, जो ज़मीन का मालिक था, उसको बुलाया, तो आमना सामना कराने पे ये चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि ये जो 3 लोग थे, ये लोग फर्जी दस्तावेज तैयार करके, फर्जी आधार कार्ड तैयार करके उस व्यक्ति की, ओरिजिनल व्यक्ति की ज़मीन बेचना चाहते थे। तत्काल इसमें वादी की ओर से एक मुकदमा 467 जो पुरानी धाराएं थी उनमें पंजीकृत किया गया है और इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 2 फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और 1 फर्जी खतौनी मिली है। जालौन में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। पारिवारिक नाराजगी के चलते चाचा को भतीजे ने शादी में नहीं बुलाया। नाराज चाचा ने दूल्हे पर घर का दरवाजा बिल्डिंग से कराकर सील कर दिया। घटना कोतवाली क्षेत्र के नारो भास्कर गांव की है, जहां मोहम्मद माजिद अपने शादी में अपने चाचा मोहम्मद अजहर को नहीं बुलाया। चाचा ने गुस्से में आकर दूल्हे के घर को, गेट को जो है बिल्डिंग से सील करवा दिया, उस पर ताला जड़ दिया। दूल्हा बारात के साथ घर पहुंचा तो देखा बिल्डिंग से ताला सील है। पुलिस को बुलाकर दरवाजे की बिल्डिंग कटवाई गई। इसके बाद ही दुल्हन ने गृह प्रवेश किया। एक मकान के दरवाजे पर फ्रीज कर दिया है, वेल्डिंग कर दी है। किसने? मोहम्मद अजहर ने। रात में हम लोग गए थे शादी में, शादी से लौटे तो देखे और अनस सबके नाम बता और कल्लू और असद और फैज। मामला क्या था आखिर? ये मामला था कि उसको हमने शादी में नहीं बिठाला,
और ये गैलरी बना रहा था मकान, तो इसने गैलरी पूरी उजाड़ के रख दी, खराब कर दी पूरी। ना कोई आ पा रही है ना जा पा रही है कोई। तो मुझे कह रहा था हम तुम्हारा शादी नहीं होने देंगे और दायता फैला। इटावा में दुल्हन के परिवार ने दूल्हा पक्ष को बंधक बना लिया और 15 लाख वसूलने के बाद भी सभी को छोड़ा है। दुल्हन की शादी उसके प्रेमी से करवाई गई और दूल्हे को बिना दुल्हन के वापस लौटना पड़ा। शादी वाले दिन डायल 112 की टीम मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन आपसी मामला बताकर पुलिस टीम वापस चली गई। आरोप के मुताबिक करीब 6 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा और जब पैसे मिल गए तो उसके बाद सभी को छोड़ दिया। पीड़ित परिवार की ओर से इसकी शिकायत फिर पुलिस से की गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर में पान मसाला, गुटखा और धूम्रपान अब बैन कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए। ये पाबंदी यूनिवर्सिटी के छात्रों से लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों, टीचर्स पर भी लागू होगी। कुलपति के निर्देश पर कुल सचिव डॉक्टर भावना मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक यूनिवर्सिटी परिसर में पान मसाला, गुटखा, दूसरे मादक पदार्थों का सेवन करते हुए पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि 3 बार तक नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। 3 बार से ज्यादा उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का मकसद परिसर में स्वच्छता और अनुशासित माहौल बनाए रखना है। ये आदेश स्वस्थ परिसर, सुरक्षित परिसर और उसके अलावा जो विकसित भारत 2047 का सपना है उसको दृष्टिगत रखते हुए, परिसर में साफ सफाई रहे उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति प्रोफेसर JP सैनी जी के आदेशानुसार भावना मिश्रा जी जो कुल सचिवा हैं उन्होंने ये आदेश निकाला है, जिसमें कि परिसर में पान मसाला, तंबाकू या किसी मादक पदार्थ का सेवन करना जो है वो अक्षम्य है, वो उसे निषेध घोषित किया जाता है। और अगर इस तरीके की स्थिति में कोई पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना तत्काल लगाया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से खबर, जहां बाइक पर DCM पलट गया है। बाइक सवार DCM के नीचे दबा है और हादसे में सास की मौत हो गई है। दामाद घायल हुआ है। जैतपुर बाईपास भानमऊ मार्ग पर यह पूरा हादसा हुआ है, जहां ट्रक के नीचे बाइक सवार दब गया है। प्रतापगढ़ से खबर, जहां युवती से रेप और हत्या के मामले में फरार 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी शुभम सोनकर कौशाम्बी की ओर से प्रतापगढ़ आ रहा है। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की है। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का इशारा किया तो आरोप के मुताबिक उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें शुभम सोनकर के दोनों पैरों पर गोली लगी। उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा के साथ गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश शुभम सोनकर के दोनों पैरों में गोली लगी। यह बदमाश जो है पूर्व में ही थाना मानिकपुर से हत्या और बलात्कार के मुकदमे में वांछित था। इस पर 50,000 का इनाम भी था। इसके पास से एक 32 बोर का पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल लाया जा चुका है। दूसरे बदमाश की गिरफ्तारी हेतु टीम लगी हुई है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट वार्ड नंबर 8 से नीचे जा रही थी, तभी बीच में तकनीकी खराबी के चलते हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि क्षमता से अधिक लोगों को लिफ्ट में सवार होने का हादसा हुआ है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लिफ्ट की तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। उसमें वार्ड नंबर 8 में एक मरीज भर्ती था, उसके कई लोग उसके साथ एक साथ आ गए थे। तो जब वो निकलने लगे तो वो एक साथ लिफ्ट में भरने लगे। कर्मचारी जो हमारा लिफ्ट में रहता है, तैनात रहता है, उसने उनको मना भी किया, पर वो एक जैसे कहते हैं ना होशियारी से दिखा के बस जल्दी से अंदर घुसे और उन्होंने लिफ्ट बंद कर ली। और नतीजा ये निकला कि वो एक फर्स्ट फ्लोर तक तो लिफ्ट आई, उसके बाद वो उसकी वायर टूट गया और लिफ्ट गिर गई। इसमें कोई इंजर्ड हुआ? एक नौशाद करके उनके साथ ही थे, उनके पैर में चोट लग गई थी, हड्डी पे लग गई थी, उन्हीं को चोट लगी, बाकी सबको कुछ ऐसा।
विपक्ष के खिलाफ यूपी विधानसभा में आज निंदा प्रस्ताव पास हुआ है। विपक्ष ने निंदा प्रस्ताव का विरोध किया। नारी शक्ति अधिनियम लोकसभा में गिरने पर योगी सरकार ये निंदा प्रस्ताव लाई थी। तो विपक्ष की तरफ से जोरदार इस पर हंगामा किया है, लेकिन विरोध भी विपक्ष ने किया। विपक्ष के हंगामे के बीच निंदा प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। यूपी विधानसभा में निंदा प्रस्ताव आज लाया गया। विपक्ष का जोरदार हंगामा भी आज विधानसभा में देखने को मिला है। 2029 को लागू हो जाए इसके लिए संशोधन आया था, बिल तो है ही है, लेकिन वहां पर वो गिर गया कि क्या कारण हुआ। तो इसीलिए विधानसभा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात हो, उनको कैसे भागीदारी दी जाए समाज के हर क्षेत्र के अंतर्गत, उसके लिए आज यहाँ पर डिबेट थी। जो मैंने पार्लियामेंट में हम सब लोगों ने देखा तो उस समय पार्लियामेंट में कांग्रेस के लीडर श्री राहुल गांधी ने बार बार ये कहा कि जल्दी क्या है। आप सब तो अगर 80 साल के बाद भी उनको जल्दी नहीं है तो वो देर क्यों करना चाहते हैं। महिलाओं के विरोधी के रूप में सर्टिफिकेट लेकर के संसद से आए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद ने पहले यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इस पर चर्चा हुई और फिर एक निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें स्पष्ट तौर से जो 33% आरक्षण नारी शक्ति को दिलाने का संकल्प है उसको दोहराया गया। सदस्यों ने अपनी बात रखी कि नारी शक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से पूरे देश में हर मोर्चे पर आगे लाने का काम किया है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, इवन देन आप देखते हैं कि फाइटर जेट भी हमारी बेटियां उड़ा रही हैं। उन्हें देश की सबसे बड़ी संसद में, प्रदेश की विधानसभाओं में कानून बनाने का भी हक होना चाहिए और आधी आबादी को अपनी आवाज उठाने का भी अधिकार देना चाहिए आरक्षण के माध्यम से। उसका विरोध किया, जश्न मनाया और आज ये तख्ती लेकर के टांग रहे हैं कि आरक्षण लागू करो, आरक्षण लागू करो। भाई ये यदि इनकी नीयत अच्छी होती तो इस विधेयक पर क्यों विरोध करते हो। यदि ये मतदान कर दिए होते तो ये 2029 में ही जो आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में उनको जो है अधिकार मिल जाता है। लखनऊ से खबर, जहां विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा बयान आज आया। बीजेपी मजहबी आरक्षण का विरोध जो है वो करती है, ये सीएम ने कहा। एससी एसटी अति पिछड़ी जाति को उनका हक मिलता रहना चाहिए। विपक्ष ने मजहबी आरक्षण को आधार बनाया। नारी शक्ति संशोधन विधेयक की आड़ में विपक्ष ने नारी शक्ति को वंचित रखने के लिए मजहबी आरक्षण का आधार बनाया था। अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोगों को उनका अधिकार और उनका हक हर हाल में मिलना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह कहीं नहीं। लेकिन आप लोगों की जो मंशा नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन विधेयक के माध्यम से जो सामने आया है कि आपने उसकी आड़ में नारी शक्ति को मिलने वाले नीति निर्धारण में उनके अधिकारों से उनको वंचित करने में आधार क्या बनाया? आधार बनाया मजहबी आरक्षण को, कि मुस्लिम आबादी के अनुरूप उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के प्रति इससे बड़ा द्रोह कुछ नहीं हो सकता और आपके इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। महिला आरक्षण को लेकर यूपी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एक दिन के विशेष सत्र में सरकार ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। सीएम योगी ने मायावती के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए एसपी को महिला विरोधी बताया। वहीं शाहबानो केस के लिए कांग्रेस को भी महिला विरोधी बताया है। रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। यूपी विधानसभा मंडल में विशेष सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। संसद में नारी वंदन अधिनियम बिल पास नहीं हो पाया था, इसे लेकर योगी सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाई। सीएम योगी ने मायावती को लेकर कहा कि गेस्ट हाउस कांड कोई नहीं भूला, समाजवादी पार्टी के कारनामे सबको याद हैं। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के
सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। ये स्थिति थी आपकी। आप लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? कौन सी नारी गरिमा की आप बात करते हैं? सीएम योगी ने पूजा पाल का भी जिक्र करके एसपी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। तो इसके बारे में मैं तो कह सकता हूं कि काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी जमकर वार किया और कांग्रेस को भी महिला विरोधी बताया। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। साहबानों को भी न्याय दिया होता तो ये दुर्गति नहीं होती। सीएम योगी ने लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर संशोधन बिल गिरने पर कहा कि एसपी ने दिल्ली से लखनऊ आते ही रंग बदल दिया। लोकसभा में इसका विरोध किया और यहां पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं एसपी विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं परेशान हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा कि एसपी का इतिहास महिला विरोधी ही रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, वहां कौन सा आरक्षण, आपको कौन से संशोधन की आवश्यकता है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास भी गवाह है? वर्तमान में पूछ लीजिए, क्या एक भी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया है? नहीं बनाया। पहली महिला प्रधानमंत्री इस देश को कांग्रेस पार्टी ने दी, इंदिरा गांधी। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय सभापति जी, एक बहुत ही विभत्स राजनीति के इतिहास में हिंदुस्तान का सबसे जो घिनौना हो सकता है कृत्य, वह कृत्य समाजवादी पार्टी ने 2 जून 1995 को स्टेट गेस्ट हाउस में करने का काम किया था। वो थी बहन मायावती। आप महिलाओं को सच में आरक्षण देना चाहते हो तो आज की वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश की सदन में 403 सीटों पर आप 33 क्या 50% का आरक्षण लागू करो और पूरा समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप तो षड्यंत्र करना चाहते हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई पहुंचे। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर में विवाहिता की हत्या के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने हरदोई में मृतका शिल्पी कुशवाहा के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता दी। उन्होंने हत्याकांड की सीबीआई जांच और दोषी अधिकारियों को नौकरी से हटाने की मांग भी की। में ऐसी घटना कहीं न हो, किसी भी परिवार को ऐसा दुख देखने को न मिले, ऐसा दुख सहने को न मिले। हम इस परिवार की पूरी मदद करेंगे, कानूनी मदद करेंगे। नोएडा में कल श्रमिक दिवस के मौके पर मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन हो रहा है। नोएडा डीएम मेधा रूपम ने जानकारी दी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजन होगा। 134 सरकारी अस्पतालों, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स और 67 निजी अस्पतालों में फ्री हेल्थ कैंप लगेंगे। नोएडा में 201 अस्पतालों में दरअसल फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 1 मई श्रमिक दिवस के दिन आप सभी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 67 निजी अस्पतालों में आप जा सकते हैं। वहाँ श्रमिक डेस्क भी रहेगी, साथ में वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो आपका सहयोग करेंगे। इन 67 निजी अस्पतालों में जाकर आप स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ 134 सरकारी अस्पताल एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे भी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं आप सभी के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसके लिए भी आप सभी आमंत्रित हैं।